अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर। तो उम्मीद करता हूं कि तमाम देखने वाले खैर खरीद के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीद के साथ हूं। तो आज का विराग शुरू करते हैं। और अभी है सेकंड टाइम हो चुका है और आज जुम्मा का दिन भी था और जुम्मा की नमाज भी मैंने पढ़ ली है और वापस भी आ चुका हूं। और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक है। अच्छा, बात असल में यह है कि मैं एक छोटी सी बात सबसे पहले शेयर कर देता हूँ। वो बात इस तरह है, इधर आप सोलर पैनल देख रहे हैं माशाल्लाह। मुझे ना चक्की लगाए हुए तकरीबन 25 साल हो चुके हैं, ठीक है ना। और मैं 25 साल चक्की चलाता रहूँ इंजन पर और डीजल डालता रहा हूँ, चक्की चलाता रहा हूँ। और अब जो सहूलत आ चुकी है ना, ये सोलर पैनलों वाली, माशाल्लाह ना इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैं सिर्फ एक छोटा सा ना मशवरा दे रहा हूँ अपने व्यूवर्स को। कुछ हमारे व्यूवर्स ऐसे होते हैं ना कि कोई कारोबार करना चाहते हो विलेज में रहते, जिस तरह मैं एक विलेज में रहता हूँ, तो मैं ये कारोबार काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ। और पहले तो मैं डीजल जो है ना वो डाल के इंजन को चलाता, फिर चक्की पे पिसाई करता था। तकरीबन ज़्यादा खर्चा हो जाता और बचत जो है वो कम मिलती थी। हाँ जी, फिर एक हमारे व्यूवर्स ये भी बात सोचते होंगे कि मेरे अब्बू जो है उनके तो भाई मुनव्वर लगते हो ना, कह रहे बार बार वो सोलर की बात बता रहे हो। असल में हम इसलिए बताते हैं ताकि आप भी पैनल्स लगाएं, फजूल का खर्चा ना करें, बचत करें, क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी महंगाई काफी ज्यादा हो चुकी है। बचत है नहीं, चलो कुछ फ़ायदा इधर से मिलेगा तो घर का सिलसिला भी चल सकता है। आटे में चक्की सही तरह चलाई नहीं है क्योंकि सर्दियाँ थी और धुंध वगैरह पड़ती रही है, तो सूरज निकला नहीं। तकरीबन 2-3 दिनों से ना सूरज निकल रहा है और मैंने भाई चक्की को चला। लेकिन आज ना मैं फर्स्ट टाइम यानी कि जुम्मा की नमाज से पहले मैंने यानी कि 10 बजे से लेकर तकरीबन 12-12:30 बजे तक चक्की चलाई थी। तकरीबन 10 मन पिसाई की है। अच्छा, बात असल में ये है कि अगर 10 मन गंदम की पिसाई हो जाती है ना, 10 मन गंदम की पिसाई पर जो डीजल खर्च होता है ना, वो तकरीबन होता है तकरीबन 7 लीटर। 7 लीटर देखें, 7 लीटर की तकरीबन कीमत जो बनती है तकरीबन 2000 से कुछ ऊपर शेयर बनती है, ठीक है ना जी। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि मैंने एक बार तो खर्च कर दिया है, मैं वही डीजल वाले पैसे भी बचा लूँ। यानी कि मैंने जुम्मा की नमाज से पहले तकरीबन 2200-2500 रुपये कमा लिए। बस मेरी बात करने का मकसद ये है कि कोई मेरा भाई अगर इस तरह का कोई काम कर रहे हैं, पीटर वगैरह जो इंजन वगैरह लगाए ना, उसको कर दे साइड पे। एक बार भाई थोड़ा सा ना मुश्किल तो होगा ये खर्चा करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। लेकिन भाई तकरीबन 20-25 साल आराम से बस कमाते जाए फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता भी दिया कि कितना फ़ायदा है। अच्छा, तो दूसरी बात ये कि आज की कुछ वीडियो इस तरह की है। मुबशर जब कॉलेज से आया ना, तो इसमें कोई फरमाइश कर दी है। वो कहता है चिकन क्रंची पराठा कोई होता है वो बना कर दे। वो ये इसकी अम्मी जो नीचे सामान लेके खड़ी है, वेट कर रही है, और मुबशर ये चिकन क्रंची पराठा जो है ना बनाएगा और आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करेगा। किचन वाली साइड आ चुका हूँ। अब्बू जी ने पहले आपको बताया कि अम्मी जी ना एक रेसिपी तैयार करने जा रही है। तो आज की रेसिपी में ना अम्मी जी क्रंची चिकन पराठा जो है ना वो तैयार करने लगी हैं। मैं तो नाम पहली दफ़ा ही सुन रहा हूँ घर में, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये रेसिपी जो है मेरी तैयार करने लगी है। तो काफ़ी यूनिक पराठा जो होने वाला है माशाल्लाह से। एक पहले भी हमने एक मिस्सा पराठा तैयार किया था, उसको काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो वो उधर ना हमने पिछली बैक साइड पे ना सब्जी वाली साइड बनाया था, माशाल्लाह से वो पराठा भी काफ़ी मज़े का बना हुआ था। तो आज एक अलग पराठा जो है ना वो अम्मी जी ले आई है। ये पराठा अम्मी जी कह रहे हैं उससे भी मज़े का होगा। तो ये सारा सामान पड़ा है, अभी बनाते हैं और आपके साथ भी इस सारी रेसिपी पराठे की जो है चिकन क्रंची पराठे की शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आपको सारी चीज़ें दिखा देते हैं। इधर रहेगी बर्तन, इधर आ जी पानी, घी, सब्ज मिर्चें, सब्ज धनिए, प्याज, और इधर रह जी अचानक खुश्क मसाला जात। ये रहा जी जीरा, सूखी धनिए, हल्दी, काली मिर्च, दरदरी मिर्च, सुर्ख मिर्च, नमक, और ये जो आप देख रहे हैं ये है जी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी इसको बोलते हैं। ये देखिए सूखी सी है। और उसके बाद इधर आ जी आटा, इधर आ जी चिली सॉस, सोया सॉस, इधर आ जी चिकन। इन तमाम चीजों से ना ये चिकन क्रंची पराठा जो तैयार होता है। चूल्हे में ना आग जो है ना वो जल गई है, तो बर्तन चूल्हे के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो ये बर्तन है, तो इसमें पानी जो भर के रख लिया। तो असल में सबसे पहले ये करना है, उधर जो चिकन पड़ा है ना, चिकन का लेग पीस है, तो इसको ना पानी में डाल के अच्छी तरह ना उबाल लेना, अच्छी तरह गला लेना इसको। ये नहीं जी, तो पानी में इसको डाल दिया, तो ऊपर से ढक्कन डाल के इधर चिकन जो है ना वो बॉयल हो रहा है। और इधर अम्मी जी आटा लेके आ चुके हैं। तो अभी आटा जो है वो पराठे के लिए गूंद लेते हैं। तो इसमें ना कनक का आटा है और थोड़ा सा ना मैदा डाला हुआ है। अभी इसमें डाल लेते हैं ऊपर से नमक। ये ले जी नमक जो डाल गया। अभी पानी की मदद से इसको अच्छी तरह गूंद लेते हैं। इधर चिकन जो है ना वो फिलहाल अभी गाल रहा है। अभी इतना जो है ना वो गाल चुका, अभी अच्छी तरह नहीं गला। अभी मजीद इसको ना पानी में अच्छी तरह गला लेते हैं। और इधर जो मैंने सब्जियां पहले आपको दिखाई ना, इनको पहले काट लेते हैं चिकन के गलने तक। तो सब्जियों में हमारे पास सब्ज धनिए, सब्ज मिर्ची और प्याज।
सब्ज मिर्चें, सब्ज धनिया, प्याज इस तरह बारीक बारीक काट गई है। चिकन जो है ना वो अच्छी तरह गल गया है, तो अभी चिकन को निकाल लेते हैं जी बाहर। ये चिकन जो है ना वो बाहर निकाल लिया, इधर इस प्लेट में डाल लिया। तो माशाल्लाह से अच्छी तरह चिकन जो है ना वो अब गल चुका है। तो अभी फिलहाल इसको कर लेते हैं जी ठंडा। तो चिकन जो है ना वो ठंडा हो चुका है। तो अभी ना बोटियां जो है ना वो अलग कर लेती है, हड्डी जो है ना अलग कर लेनी है, हमें बस बोटियों की जरूरत है। तो इस तरह बोटियां जो अलग कर लेनी है, छोटे छोटे पीस में बना लेनी है इस तरह। तो बोटियां जो है ना वो अलग कर ली हैं इस तरह, बिल्कुल छोटे छोटे पीस जो है ना वो बोटियों को कर लिए हैं। अभी ना मसाला जो है ना वो तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए बर्तन जो है वो चूल्हे पे चढ़ा लिया। तो अभी इसमें डाल लेते हैं घी। घी जो है वो गर्म हो चुका है। तो अभी इसमें डाल लेते हैं जी जीरा। अभी जीरे को ना हल्का सा भून लेते हैं पहले। तो जीरा जो है ना हल्का सा भुन गया। तो अभी इसमें डाल लेते हैं जी प्याज और सब्ज मिर्चें। प्याज और मिर्चें जो वो डाल दिए, तब इनको भी अच्छी तरह भून लेते हैं। और ये धनिया भी हमने नहीं डाले, ये जब हम चिकन डालेंगे ना और जब चिकन को भून लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर ये धनिया जो है ना उस टाइम डालेंगे। प्याज और सब्ज मिर्चें जो वो भी भुन चुके अच्छी तरह, जीरा जो वो पहले ही भुन चुका था। तो अभी इसमें डाल देते हैं जी चिकन। तो अभी इसमें डाल लेते हैं जी चिली सॉस और सोया सॉस। तो दो दो कतरे जो है ना वो इसके डाल लें। तो ये रहा जी सोया सॉस, तो इसके 2 कतरे डाल देते हैं इसमें। ये रहा जी चिली सॉस, तो इसके भी 2 कतरे डाल देते हैं। और इधर है जी खुश्क मसाला जात। तो खुश्क मसाला जात जो वो भी डाल लेते हैं, पहले भी मैंने आपको दिखा दी है। और ये रही जी सूखी धनिया। इधर है जी ये काली मिर्चें, कसूरी मेथी, हल्दी, दरदरी मिर्च, सुर्ख मिर्च और नमक। ये सारे खुश्क मसाला जात जो है इनको भी इधर डाल देते हैं। अच्छी तरह इनको कर लेते हैं मिक्स। मसाले जो है वो मिक्स हो चुके हैं। और इधर ये सब्ज धनिया, ये चिकन क्रंची पराठे के लिए मसाला जो है ना वो इस तरह रेडी हो चुका है। एक बार कलर चेक करें माशाल्लाह से। तो अभी इस मसाले को चूल्हे से उतार लेते हैं जी नीचे। इस तरह मसाला जो है ना वो बन चुका है। इसको कढ़ाई से निकाल लेते हैं और इधर इस बड़ी प्लेट में डाल लेते हैं। तो मसाला जो है ना उसको इधर ना अलग प्लेट में निकाल लिया। इस तरह ये सारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है पराठे के लिए। अभी ना पराठा बनाना शुरू करते हैं। इधर आज आटा जो पहले हमने तैयार किया था। अभी सबसे पहले तो पेड़ा बनाएंगे, उससे रोटियां बनाएंगे और उन रोटियों में ना फिर ये मसाला जो फिल करेंगे। तो इस तरह पेड़ा जो है ना एक ले लेना है, थोड़ा सा खुश्क आटा लगा कर ना इस तरह रोटी एक बेल लेनी है। एक रोटी जो है ना बेल लिया। अभी तो बिल्कुल ना छोटा सा साइज इसका किया। तभी इसमें मसाला जो है वो फिल करते हैं। मसाला जो है ना वो इस तरह अंदर रख दिया। तो ऊपर से ना बंद कर देना। तो फिर एक इस तरह पेड़ा जो है ना वो बन जाएगा ऐसे। तो इस तरह एक बड़ा सा पेड़ा जो है ना वो तैयार हो चुका है। तब इस पेड़े को ना रख देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद फिर इस पेड़े से ना बड़ी सी रोटी जो वो तैयार करेंगे। इसी तरह दूसरा पेड़ा जो वो भी तैयार कर लेते हैं। दूसरा पेड़ा जो है ना वो भी रेडी हो चुका है। तो सारे आटे से ना ये हमारे पास 2 पेड़े जो वो तैयार हुए हैं। तो इन 2 पेड़ों से ना बड़े बड़े 2 चिकन क्रंची पराठे जो है ना वो तैयार होंगे। तो अभी इनको ना 5 मिनट के लिए ऐसे रख देना और उसके बाद फिर इनको ना पकाना शुरू करेंगे। पेड़ों को रखे हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो अभी इससे पराठा बनाना शुरू करते हैं। पराठा जो है ना गोल नहीं बनाना, थोड़ा सा ऐसे लंबा पराठा बनाना है। अभी बनाना शुरू करते हैं। तवा जो चूल्हे पे चढ़ा लिया है। पहला पेड़ा जो है उसको बेल लिया। इस तरह पराठा जो बना लिया। लंबा पराठा तैयार करना, गोल गोल पराठा नहीं बनाना, इस तरह लंबा लंबा। तो चम्मच की मदद से ऊपर से इस तरह छोटे छोटे काट जो है ना वो दे देने, ताकि पराठा जो है अच्छी तरह पक जाए। इधर तवा जो पहले हमने चढ़ा लिया था, अभी इसके ऊपर लगा लेते हैं जी सबसे पहले तो घी। अभी पराठा जो ऊपर डाल देते हैं, ये ले जी। तो अभी इसको ना पका लेते हैं अच्छी तरह। ये पराठे के ना अभी ना एक साइड जो वो चेंज किया है, वो दूसरी साइड जो ना कुछ पक चुकी है। तो अभी इसके ऊपर लगा देते हैं जी घी।
तो इसके अलावा ये दूसरी वाली साइड जो है इस पे भी ना इसी तरह कट जो है ना लगा देना, क्योंकि पिछली साइड पहले हमने कट लगाए हैं तो साइड इसकी ना चेंज की है, तो इस साइड कट जो है ना नहीं लगाए थे, तो इसके ऊपर भी ना कट लगा लेने। माशाल्लाह से पहला चिकन क्रंची पराठा जो है ना वो तैयार हो चुका है। इस तरह भी इसका कलर जो वो आया है माशाल्लाह से। एक बड़ा सा पराठा जो हमने तैयार किया, तो फर्स्ट टाइम ये पराठा घर में हमने तैयार किया है, दिखने में तो काफ़ी मज़े का लग रहा है। अभी ये पहला पराठा जो तैयार हुआ इतना बड़ा तैयार हुआ है। अभी उधर दूसरा पराठा जो वो भी अभी अम्मी जी तैयार कर रही हैं, तो टोटल ना 2 पराठे जो हमारे बने हैं। तो इसमें पहले हमने जो मैदा डाला था ना आटे में, वो इसलिए डाला था ताकि हमारा पराठा जो थोड़ा सा फूल के बने। जो आप देख रहे हो पराठा जो ना वो थोड़ा सा फूल के, ये सिर्फ ना मैदे की वजह से फूला है। तो मैदा ना हमने ज़्यादा नहीं डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा डाला था। तो इस तरह भी चिकन क्रंची पराठा पहला हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी इसी तरह दूसरा पराठा भी तैयार कर लेते हैं। फाइनली पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। तो पराठे में क्या कमाल के बने, ये थोड़ा सा खाना लौकी इसकी देखे माशाल्लाह लच्छेदार चिकन क्रंची पराठा तैयार हो गया। तो भाई अभी इनको भाई टेस्ट करते हैं। पापा जी भी आ गए टेस्ट करने के लिए, मुझे भी आ गए और साथ रायता जो है वो भी तैयार करके रख लिया। हाँ जी। तो रायते के साथ ना पराठे का मजा आता है। जी जी। पराठे का मजा डबल हो जाता है। तो भाई बिस्मिल्लाह करें और टेस्ट करके बताएं। आपको पराठा थोड़ा तोड़ के भी दिखा रहे, तो इस तरह का पराठा है। ये रहे जी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह से बड़ा बड़ा पराठा जो हमने तैयार किया है, मसाला जो ना वो अंदर डला हुआ है, ये चेक करें माशाल्लाह से, क्या ही कहना माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से अभी गरम गरम है, चिकन वगैरह सारे मसाले हमने डाले हैं। काफ़ी मज़े का पराठा जो ना लग रहा है दिखने से। तो अब्बा जी भी बैठे, अब्बा जी खाएं और बताएं करें कैसा पराठा बना, कैसा पराठा बना। साथ रायते के साथ खाएगा तो मज़ा डबल आएगा। मैं भी बिस्मिल्लाह करता हूँ जी। क्या है कमाल का पराठा है माशाल्लाह, जबरदस्त बना है। आप भी घर में जरूर ट्राई करें, बहुत ही मजेदार है ना। हाँ जी अब्बा जी बनाए बेहतरीन है, मज़े का बड़ा बड़ा मजेदार। तो माशाल्लाह अब्बा जी को पसंद आया। अब्बा जी सुनाए पहले कभी खाया पराठा इस तरह? कोई ना ना। असल में ना हमने घर में फर्स्ट टाइम बनाया ये पराठा। पहले भी पराठे हम खाते ना वो इससे पराठे मतलब बोलते थे ज्यादा देसी टाइप के, उसमें कैसी गाजर डाल के, मटर डाल के बना लिया, आलू डाल के, या फिर मूली डाल के पराठा बनाते थे। लेकिन इस तरह का चिकन का मसालेदार पराठा जो ना हमने घर में फर्स्ट टाइम बनाया, माशाल्लाह काफी स्पाइसी सा और काफी मजे का तैयार है, क्रिस्पी क्रिस्पी। तो माशाल्लाह से अब्बा जी को पसंद आया, बाकी काफी मजे का बना हुआ, रहते के साथ बैठ के खा रहे हैं अभी। तो यही थी पराठे की रेसिपी। तो इस तरह कुछ पराठा जो बन चुका है, अभी हम बैठ के खा रहे हैं। आप इस पराठे को घर लाजमी ट्राई करना, जो नए हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।